इस देश में पारंपरिक रूप से महिलाओं का मुक्ति धाम में जाना पूर्णतः वर्जित है। मान्यता अनुसार शमशान में सिर्फ पुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं। मृतात्मा का अंतिम संस्कार करते हैं पुरुष। पर बिलासपुर के तोरवा मुक्ति धाम में एक महिला ऐसी भी है जो पिछले 20 साल से मुक्ति धाम में ही रहकर शवों का अंतिम संस्कार करती आ रही है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। ये है बिलासपुर का मुक्ति धाम। तोरवा क्षेत्र के आसपास रहने वालों का अंतिम संस्कार इसी मुक्ति धाम में किया जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि जिस पुरुष प्रधान देश में पारंपरिक रूप से मुक्ति धाम में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो ये महिला मुक्ति धाम में शव के साथ आखिरकार कर क्या रही है? तो जान लीजिए। यह है 34 वर्षीय रेखा सिंह। आप रेखा के बारे में जानकर चौंक जाएंगे कि रेखा पिछले 20 साल से तोरवा में इसी मुक्ति धाम से लगे मकान में अपने परिवार के साथ ही रहती है और खुद इस मुक्ति धाम में आने वाले शवों का अंतिम संस्कार पिछले 20 साल से करते आ रही है। रेखा बताती है कि पति की मृत्यु के बाद परिवार पालने के लिए कई जगहों पर नौकरी के लिए गई, पर उसे नौकरी नहीं मिली। फिर क्या था, परिवार तो पालना ही था। रेखा ने अपने पुरखों के परंपरा को जारी रखते हुए शव का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। इधर यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार महिलाओं को मुक्ति धाम में जाने से क्यों मनाही है। पंडित क्या कहते हैं कि महिलाओं को मुक्ति धाम में क्यों नहीं जाना चाहिए। 20 साल से हो गया मेरे को, पीढ़ी की पीढ़ी चल रहा है। यहाँ का ने लकड़ी जमाना है, मुर्दा जलाना है, गोबर पानी डालना है, झाड़ू करना है। यहाँ पानी के लिए बहुत दिक्कत पड़ता है हम लोग को। पारिवारिक का है, लेकिन अब हम लोग का जो बुजुर्ग है ना, वो उधर रहते हैं। अब वो बुजुर्ग रहते हैं तो हमको बताते हैं तो हमको जानकारी होता है। अब 20 साल से तो हो गया भी हम लोग को काम करते हैं यहाँ। अब मेरे जो ससुर है ना ख़त्म हो गया है, जो मेरे सास है ना, अपने लोग अलग अलग रहते हैं। बोलते हैं आप तो मरघट के काम करते हो, आपको काम नहीं मिलेगा, तो काम को तो नहीं देते हैं। जो कुछ है हमारा यहीं करने घर है, अपना घर खर्चा अपना चल रहा है, अपना छोटा छोटा नाती नतरा सब अपना देखभाल। कोई 100 रुपया दे देते हैं, कोई 50 रुपया दे देते हैं, कोई 20 रुपया दे देते हैं। हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जो मिल जाता है उसी में हम लोग खुश रहते हैं। जब कोई भी कुल में उपलब्ध ना हो संस्कार करने वाला, तब अंतिम में गरुड़ कहता है महिला भी कर सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर महिला को संस्कार करने का अधिकार नहीं है। बहुत से ऐसे लावारिस लाशें निकलती हैं सिम्स से, जिसके लिए कोई लेने वाला, कोई संस्कार करने वाला नहीं होता है। यहाँ तक कि उसको 1 गज कपड़ा भी नहीं मिल पाता है। तो उस माता जी ने कहीं ना कहीं अपने पति की बात को रखते हुए, धर्म कर्म को करते हुए, पुण्य कमाने के लिए, और वो माता जी लगभग 40 साल से लगभग वो कफन कपड़ा दे करके पुण्य को अर्जित कर रही हैं। और उनको मालूम है कुछ करें ना करें, कम से कम उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार तो अच्छे से हो गया। शांत होते समय कम से कम उसको हमारे द्वारा एक कफन का कपड़ा मिल गया, इसलिए वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। यहाँ एक महिला मुक्ति धाम में शवों का अंतिम संस्कार कर रही है, तो वहीं दूसरी महिला पिछले कई सालों से अंतिम संस्कार के लिए पहुँचे शवों को निःशुल्क कफन प्रदान करती है। क्या कहते हैं ऐसी महिलाओं के परिजन। यह परंपरा लवारिस लाशों का कफन दफन एवं अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। हमारे इस शीतला माता मंदिर की ओर से लवारिस लाशों को, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तब हम लोग देखते थे कि कोई डेड बॉडी यहाँ से लवारिस आता था। धर्म अस्पताल उस समय था, तब उस डेड बॉडी के लिए जो स्वीपर आते थे, उन लोग हमसे याचना करते थे कि कुछ कपड़ा वपड़ा इसको मिले और कुछ धन मिल जाए ताकि हम इनकी अंतिम संस्कार कर सके। तो हमारे दादाजी ने यह परंपरा चला दिया था कि कोई भी लवारिस लाश यहाँ हमारे दरवाजे पर आएगी तो उसको कफन दफन का व्यवस्था शीतला माता मंदिर की ओर से होगी। कफन ओढ़ाया जाएगा और उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया किया जाएगी। और इस परंपरा को हमारे दादाजी निभाते निभाते गौलोक धाम चले गए, और उसके पश्चात हमारे दादी जी भी अभी अस्वस्थ हैं और वो भी ये नियम को निरंतर चला रही हैं। और मैं भी चाहूंगा कि भगवान की अगर प्रेरणा होती है, भगवान का आशीर्वाद मुझ पर रहता है, तो इस परंपरा को आगे भी मैं भी निर्वाह करने का प्रयास करूंगा। जीवन के अंतिम पड़ाव में हर व्यक्ति के परिवार के सदस्य गमगीन होते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को परिवार का सुख भी अंतिम समय में नहीं मिल पाता। ऐसों के लिए मसीहा रेखा जैसी महिलाएं होती हैं। मृत्यु के अंतिम समय में जिस तरह से रेखा पिछले 20 सालों से लोगों की मदद कर उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभा रही है, वह हर किसी के लिए प्रेरणादायक माना जा सकता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।